सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार सब है, कार है, कुर्सी है, कोठियाँ हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन बड़ा सूना सूना सा लगता है कि नहीं यार कुछ है नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खालीपन सा है लाइफ में। आप देखते हैं कितने बड़े बड़े रईस लोग सुसाइड कर लेते हैं, अरबों खरबों रुपए उनके घर में रखा हुआ है। वही खालीपन है, वो खालीपन है प्रेम का, खालीपन है करुणा का। क्या व्यक्ति खुद को श्राप और खुद को ही वरदान भी देता है? जितना नुकसान हम अपना करते हैं इतना शायद हम किसी दूसरे का नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को कर्स करते हैं, अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं बहुत खराब हूं, मैं कोई काम नहीं कर सकता। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बार फिर स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आज का जो टॉपिक है, हम सर उस टॉपिक तो बहुत सारे हैं और धीरे धीरे करके हम आपसे कई सारे दृष्टिकोण प्राप्त कर रहे हैं, एक नया नज़रिया जान पा रहे हैं आपके माध्यम से। आज हम सर आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो जीवन में खुशहाली है आसपास ही है, पेड़ पौधों में हम महसूस करते हैं, अपने घर के फर्नीचर और अपनी किताबों में महसूस कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार सब है, कार है, कुर्सी है, कोठियाँ हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन बड़ा सूना सूना सा लगता है कि नहीं यार कुछ है नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खालीपन सा है लाइफ में। मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। तो आदमी फिर टहल रहा है, कैसीनो जा रहा है, नहीं तो शराब पी रहा है, नहीं तो फिर घूमने चला गया, नहीं तो फिर क्लब, नहीं तो इधर भटक रहा है यहाँ वहाँ, लेकिन वहाँ से ही वापस आ गया। अब क्या करें? वो भी हो गया, क्लब भी हो लिए, जुआ भी खेल लिए, शराब भी पी लिए, गोवा भी घूम आए, फिर डिप्रेशन होता है। आखिर एंड रिजल्ट डिप्रेशन है, आत्मघात है, जीवन बर्बाद करता है। एंड रिजल्ट यही है। सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ होने के बाद आप देखते हैं कितने बड़े बड़े रईस लोग सुसाइड कर लेते हैं, अरबों खरबों रुपए उनके घर में रखा हुआ है, संसार की कोई कमी नहीं है, सुसाइड कर लिया। वही खालीपन है। उस खालीपन को यदि आप जान जाएं कि इसको कैसे भरा जाए, वो खालीपन है प्रेम का, खालीपन है करुणा का, खालीपन है सद्भावना का। वो खालीपन यदि भर ले तो कोई कमी है ही नहीं जीवन में। मतलब हम मनुष्य इतने अंधकार में हैं, इतने अज्ञान में हैं कि हमको जीवन का रहस्य कुछ भी समझ नहीं आता। अपना जीवन पूरा नष्ट कर चुके हैं। रोज हर व्यक्ति से हमारा द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, लेकिन उसके बाद ये नहीं जानते कि जो मुझको दुख मिल रहा है मुझे इन्हीं कारणों से मिल रहा है और हम उसको और बढ़ा रहे हैं। अभी एक परिचित का संदेश आया कि एक स्त्री जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि उसकी बीमारी इस लेवल तक बढ़ी कि किडनी फेल हो गई, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। आज भी उस परिवार में कलह इतनी भयंकर है कि वो सब घर छोड़ करके बाहर बैठे। आप इमेजिन करिए कितना अज्ञानता है। इससे ज्यादा अज्ञानता क्या हो सकती है? उसको ये नहीं पता कि मैं बीमार क्यों हुई थी, मेरी हालत ऐसी क्यों हुई थी, और आज किसी वजह से कोई ऐसा पुण्य कर्म रहा होगा कि किडनी मिल गई, किडनी लग गई और हम जिंदा बच गए हैं। तो अब कम से कम वो बची हुई किडनी को तो बचाएं। और बचाने का तरीका सिर्फ एक है, बचाने का तरीका सिर्फ एक है, सबके प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना। और कोई दूसरी ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, इससे बड़ी कोई बूटी नहीं है। सबसे बड़ी बूटी है ये, सबसे बड़ी बूटी है। सर, इसके उसमें एक कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल यहाँ से उस अभी जो ताज़ा उदाहरण आया है, इसमें ये एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या व्यक्ति खुद को श्राप और खुद को ही वरदान भी देता है क्या? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। वास्तव में ज़्यादातर लोग अपने आप को कर्स करते हैं, अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं बहुत खराब हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे को कुछ नहीं आता, कोई मुझको प्रेम नहीं करता, सब मुझसे द्वेष रखते हैं और मैं बहुत ही खराब हूँ। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा, दो लोगों का एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बुक है द सीक्रेट, आप लोगों ने शायद कई लोगों ने पढ़ी हो। उस द सीक्रेट में ओपनिंग एक केस कहा गया, बताया गया, दिखाया गया कि किस केस से वो किताब की शुरुआत हुई। अच्छा। तो एक
वो जिन लोगों ने मिलके, कई लोगों ने मिलके किताब लिखी है वो, तो वो सब साइकोलॉजिस्ट हैं, सब काउंसलिंग करते हैं। तो उसने, एक साइकोलॉजिस्ट ने अपना केस डिस्क्राइब किया कि मेरे पास एक आदमी का मेल आया कि साहब मैं एक गे हूँ और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, सब मुझको नफरत करते हैं, सब मुझसे बहुत मेरा उल्टा सीधा मजाक बनाते हैं और मैं अपने जीवन में बिल्कुल असफल हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो उस काउंसलर ने कहा कि आप अपना मेल पढ़िए, दोबारा पढ़िए, खुद पढ़िए मेल, आपने क्या लिखा है। तो उसने फिर पढ़ा, तो उसने ये बताया कि देखिए आप कह रहे हैं कि आपको कोई प्रेम नहीं करता, आपका सब अपमान करते हैं, सब आपको बुरा समझते हैं, और मुझे इतना ज़्यादा अपने से ग्लानि होती है कि मैं कुछ करने में सक्षम हूँ, ये आप कह रहे हैं। तो आप आज से इसका उल्टा कर दीजिए कि आप कहिए मैं सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन हूँ, मुझसे बेहतर कोई इंसान नहीं है और मुझको सब प्रेम करते हैं, सब मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं, ये अपने अंदर भाव लाइए। 6 महीने बाद उसका लेटर दोबारा आया कि साहब जब से आपने कहा था तब से मैं यही रोज बिल्कुल ऐसे ही अपने आप से कहता हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर कहता हूँ। और 6 महीने बाद उसने कहा कि जितने लोग मेरा मजाक बनाते थे, जो मेरा अपमान करते थे, या तो वो ट्रांसफ़र होकर चले गए या उनकी नौकरी छूट गई, वहाँ पर सब लोग अब मुझको प्रेम करते हैं और अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आई एम द वेरी गुड कॉमेडियन। अब मेरा जो कॉमेडियन बनने का जो सपना था वो भी पूरा हो गया है। किसने पूरा किया? उसने स्वयं पूरा किया, उसने स्वयं पूरा किया। तो अपने आप को कर्ज करते हैं और हर पल करते हैं। जितना नुकसान हम अपना करते हैं इतना शायद हम किसी दूसरे का नहीं करते हैं, और सिर्फ कर्ज करके करते हैं, अपने आप को अपमानित करके, घृणित करके कि मुझसे गिरा दर्जे का कोई व्यक्ति नहीं है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा ना करके, अरे क्या क्या नहीं अपने साथ करते हैं आप। इसी का एक एग्जाम्पल और है, वो एक लुइस हे, एक वो भी काउंसलर है, अमेरिका के काउंसलर वो भी हैं। लुइस हे ने ये बात पाई कि उसके पहले तो अपने जीवन की घटना उसने डिस्क्राइब करी कि मेरे जीवन में क्या हुआ। वो सेल्फ मेड पर्सन थी, काउंसलर थी वो। उसके जीवन में अमेरिका का जैसा कल्चर है, वो 11 साल की आयु में उसके मदर फादर का सेपरेशन हो गया, तो अकेली हो गई। उसके बाद बहुत सुंदर थी, तो उसके बाद उसने मॉडलिंग करने का वो सोचा कि मॉडलिंग करेंगे। उसके साथ जिस जितने प्रकार के मॉलेस्टेशन, दुर्व्यवहार, दुराचार हो सकता था, सब उसका हुआ। उसके बाद अल्टीमेटली उसको करते करते अपने आप को कर्ज करती रही कि मेरा इतना जन्म खराब हुआ कि बताइए मेरे माता पिता अलग हुए, मुझको कोई प्रेम नहीं करता, मेरा संसार में कोई नहीं है जो मेरे भलाई के लिए बात करता हो, मेरा जीना ही बेकार है। इस तरह के भाव उसके अंदर पैदा होते गए। अल्टीमेटली उसको गर्भाशय का कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर कहलाता है, सर्विक्स ऑफ द कैंसर, यूट्रस, उसमें उसको कैंसर भी हो गया। तब उसके बाद उसको ये सब जब अपना पूरा जीवन चरित्र उसने देखा और दूसरे अनुभव उसने पाए, तो उसको ये समझ में आया विद कन्विक्शन कि ये सब कुछ मेरे अपने कारण हुआ है, ये सब मैंने खुद पैदा किया है। जिस क्षण उसको ये समझ में आ गया कि मैंने खुद पैदा किया, उसने अपनी पर्सनालिटी बदली, और पर्सनालिटी बदलने के बाद उसने जो वो सोचती रही थी उसका उल्टा सोचना शुरू कर दिया। सब मुझको प्रेम करते हैं, सब अच्छे लोग हैं और मेरा बहुत अच्छा करियर है और मैं वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास काउंसलर हूँ, उसने सोचना शुरू कर दिया। उसकी बीमारी भी ठीक हो गई, वो पूरी तरीके से निरोगी है और वो आज वर्ल्ड की टॉप क्लास काउंसलर है वर्तमान में। उसके बाद उसने क्या किया, स्टडी की और फर्दर उसने पाया कि हर बीमारी का, जितनी तरीके की बीमारियां हैं, उन बीमारियों में एक स्पेशल टाइप का थॉट पैटर्न है। चाहे हार्ट की बीमारी हो, लंग की बीमारी हो, जॉइंट्स की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर में, सब बीमारी में उसने ये एनालाइज किया, रिसर्च करके निकाला कि उन लोगों के थॉट पैटर्न ऐसे थॉट पैटर्न होते हैं, उसकी वजह से वो बीमारी बनती है। तो उसने उसके लिए फॉर्मूला निकाला बहुत बढ़िया कि हम उन थॉट पैटर्न्स के अपोजिट एफर्मेशंस उसने लिखे कि हम ये अपने आप से कहेंगे कि मेरे अंदर मैं बिल्कुल प्रसन्नचित्त व्यक्ति हूँ, मैं बहुत प्रेमी व्यक्ति हूँ। अगर हार्ट की बीमारी है तो मुझसे ज़्यादा कोई प्रेम नहीं करता, मैं भी सबको प्रेम करती हूँ, तो हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी।
इस तरीके से एफर्मेशन उसने 100 तरीके के एफर्मेशन लिखे। एंड उसके बाद उसने पहला काम कहा जो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की, एंड इट इज़ रियली ट्रू, इसलिए बता रहा हूँ कि सब लोग उसको समझ लें और अपने जीवन में धारण करें। उसने कहा हम सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफरत करते हैं तो अपने आप से नफरत करते हैं। तो पहले उसके प्रैक्टिस उसने डलवाई कि सब लोग, जो लोग इस तरीके से व्यवहार करते हैं, एक घर में बड़ा सा शीशा लगाए और उस शीशे के सामने खड़े होकर कहें कि मैं बेहतरीन व्यक्ति हूँ, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है मेरा और सब मुझको प्रेम करते हैं, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ही हैंडसम हूँ और मेरे से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। अपने आप से प्रेम करें। अगर आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आप दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। ट्रू सर। तो ये पूरी स्टेब्लिश है। जो आपका प्रश्न था वो बड़ा समसामयिक था और ये सबसे पहले हम सबको शुरू करना चाहिए कि अपने को रिजेक्ट करना बंद करें कि हम कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन ये बंद कर देंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि हम पहले ही कोई काम शुरू करने के पहले ही हार मान लेते हैं। तो काम पूरा कैसे होगा? क्योंकि हम संदेश क्या दे रहे हैं? ये मैंने आपको पावर ऑफ थॉट्स में बताई है कि ये संदेश हम क्या देते हैं ब्रह्मांड को कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ब्रह्मांड कहता है बिल्कुल ए मस्तु, तुम कभी नहीं कर सकते। वो जो कहते हैं वही सुनता है, वो कुछ और नहीं सुनता है। और आप विद फुल कन्विक्शन कहते हैं नहीं साहब मैं इम्तिहान पास नहीं कर सकता, मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता, मेरा व्यापार अच्छा नहीं हो सकता है, मैं कभी आप मेरे संबंध नहीं सुधर सकते, मैं परिवार मेरा खराब है, सबसे खराब परिवार है और मेरा ये कभी सुधर भी नहीं सकता है। कौन कह रहा है? मैं स्वयं कह रहा हूँ। ब्रह्मांड कहता है हे मस्तु। और आप वैसे हो रहा है, कर मैं ही रहा हूँ, दोष किसी और को दे रहा हूँ। ये तो सर हम भी रोज दिनचर्या की उसमें देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को मिलने के लिए जाते हैं और हमारे मन में ये भाव अगर आ गया कि हम उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, हम इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है या मुझसे ज़्यादा अच्छे काबिल लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये 100% होता है कि वो व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अगर हम कभी ये सोच के जाते हैं कि हम प्रभावित कर लेंगे, हमारी अपनी एक श्रेणी है, हमारी अपनी एक विशेषता है, जितने भी लोग बैठे होंगे हमें कोई मतलब नहीं उनसे, लेकिन हमारा अपना एक और है। बहुत सही बात कही है। इस बात का अनुभव मैं रोज करता हूँ कि मैं किसी भी सभा में खड़ा हूँ, उस सभा में जितने भी लोग हैं वो प्रभावित हुआ बिना नहीं रह सकते हैं और जो मैं संदेश देना चाहता हूँ यहाँ फीड कर लेता हूँ और वो संदेश एज इट इज इफेक्टिव होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी पावर है सर ये, बहुत बड़ी। लेकिन उसके लिए आपके अंदर निर्मल मन होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। आपके अंदर यदि द्वेष है तो नहीं होगा। और सुन करके आश्चर्य होगा, ये पावर सबके पास है, बशर्ते आप उस पावर का यूज करें। किस लेवल तक की है वो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस लेवल तक की पावर है, आप किसी के मन के विचारों को बदल सकते हैं। ट्रू सर। मैं किसी से मिल रहा हूँ, इनके विचार मेरे प्रति बिल्कुल गलत हैं, सोचे बैठे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरे से आंख मिला करके मैं बात कर लूँ, इनके विचार बदल जाएंगे। कंडीशन है, वो कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा हृदय निर्मल होना चाहिए, मेरे हृदय में प्रेम होना चाहिए, मेरे हृदय में करुणा होनी चाहिए और मेरे हृदय में लोगों के कल्याण की भावना होनी चाहिए। वो काम जो मैं लोगों के कल्याण के लिए कराना चाहता हूँ 100% हो जाएगा। यदि वो काम मैं अपने स्वार्थ के लिए कराना चाहता हूँ नहीं होगा। मेरे लिए तो कायनात है, जब मैं सबके कल्याण का काम करूंगा तो मेरा कल्याण तो उसमें समाहित है, उसके लिए अलग कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो वर्षा हो रही है कल्याण की, तो उसमें आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए मुझे उसके कल्याण के लिए, किसी के कल्याण के लिए, और बहुत हाई लेवल तक इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत हाई लेवल तक। मतलब इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मन में घुस करके मैंने चेंज कराया है। यू कैन नॉट इमेजिन। उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या ऑर्डर पास करूं। और उसके बाद जब फिर उसी जज ने उसी मैटर पे रिवर्स ऑर्डर पास किया, जब वो निगेटिविटी से भर गया। 2 व्यक्तियों का मैटर था, तो एक व्यक्ति निगेटिविटी से भर गया। तो जब भर गया तो मैंने यहीं लखनऊ में बैठे बैठे कहा कि ये ऑर्डर तो लिख गया आज और कल यही लिखा जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ऐसी हुई, मतलब मैंने कहा ये क्या एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल क्या ये लीला है। वो आदमी पूरा जजमेंट करता रहा, करते करते बिल्कुल पक्ष में कर रहा है। एक पॉइंट पे वो भटक गया
कि नहीं, हम नहीं देंगे जजमेंट, ये गलत है। और अपने सारे जजमेंट को उसने काट दिया, क्योंकि एक दिन पहले हो चुका था, उसने जो दूसरे व्यक्ति ने नेगेटिविटी भर दी थी, तो वो बिल्कुल उसने, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा ये तो जजमेंट लिख गया, आज ही लिख गया, क्या होगा ये कल तो बात की बात है। उसने अपना लिखा हुआ जजमेंट उसने काट दिया और काट कहा, उससे उसने कहा भाई इसमें दो लोग प्रभावित हैं, आप एक का जजमेंट काट रहे, दोनों टाइड अप हैं, तो ये दूसरे का क्या होगा। तो उसने जो आंसर दिया वो बिल्कुल ऐसे जैसे ईश्वर बोल रहा हो। उसने कहा जब पेड़ गिरता है तो पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं। ये कोई आंसर है? लॉ का टॉप क्लास जज सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा है कि जब पेड़ गिरता है तो पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं। तो ये मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको अपने मन को निर्मल करना बहुत जरूरी है। तो हम यदि अपना मन निर्मल करते हैं, और अब ये भी भूल जाइए, बहुत सारे लोग कहते हैं अब दूसरे गड़बड़ करते हैं तो मैं क्या करूं। कोई कुछ करे, कोई आपको खूब गरियाए, 24 घंटे गरियाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको भी ब्लेसिंग दीजिए, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, क्योंकि जो ये कर रहा है या कर रही है, इसके ये करने से इसका नुकसान है, तो अगर तो इसलिए इसको सद्बुद्धि दीजिए। तो जहां आपने उसके लिए प्रार्थना करी, सद्बुद्धि देने का मतलब प्रार्थना करी उस परमपिता परमात्मा से कि इसको प्रभु सद्बुद्धि दो जिसका इसका कल्याण हो, क्योंकि जो ये विचार कर रही है, कर रहा है, इससे इसका ही नुकसान है, तो फौरन आपका काम तो अपने आप हल हो जाता है, आप मुक्त हो जाते हैं, आपके अंदर कोई द्वेष नहीं आता उसके प्रति, कोई घृणा नहीं आती, कोई क्रोध नहीं आता है, तो आप तो अपना पूरा बचाव कर ले जाते हैं। लेकिन यदि उसी समय जब ऐसा कोई बर्ताव कर रहा हो, आपके अंदर ये बताओ इतने नालायक कि इसको तो बिल्कुल एकदम सही कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना, ये मुकदमा लिखा दो, वो मुकदमा लिखा दो, ये फायर कर दो, वो फायर कर दो, जहाँ आपने ये सोचा तो समझ लीजिए सारे के सारे जितने तीर हैं वो आप ही को लगेंगे। तो कोई कुछ करे, कुछ भी करे, आपको अपने हृदय को निर्मल रखना है। और याद रखिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े पैगंबर सब यही कर गए। आपको मोहम्मद साहब पैगंबर का एग्जाम्पल मैं बताया, ऐसे जीसस क्राइस्ट को तो क्रूसीफाई किया गया। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उस समय भी उनके हृदय में प्रेम था, करुणा थी उन व्यक्तियों के लिए थी जो उनको क्रूसीफाई कर रहे थे, जो उनको मारने जा रहे थे। तो क्या ये एग्जाम्पल लेने के लिए कम है कि आपको भाई क्रूसीफाई करने के बाद मतलब मौत के बाद तो कुछ जीवन है नहीं, आप किसके लिए प्रेम दे रहे हैं, किसके लिए करुणा कर रहे हैं, किसको ब्लेसिंग दे रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम था ये शरीर नश्वर है, इसका कुछ मतलब नहीं, तो इसी मिट्टी से बना है, इसी मिट्टी मिल जाएगा, और इसको जब चाहे, इतनी हमारे अंदर शक्ति आ चुकी है कि जब चाहे तो इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। सेम थिंग ही डिड। फ्राइडे को क्रूसीफाई किए गए और संडे को जाग गए, ईस्टर के दिन जाग गए। तो उनको ये मालूम था, उन्होंने सबको सब सारी शिक्षाएं दी और फिर चले गए। मतलब ये शरीर तो है ही नष्ट होने के लिए, जो चीज नष्ट होने वाली है उसके लिए काहे का मोह। सही बात है। अगर हमें ये पता चल जाए या फिर हमारे पास में ये ताकत आ जाए कि शरीर मर गया और हम अपनी आत्मा को अपनी पसंद के शरीर में फिर से ट्रांसफ़र करने की हमारे पास ताकत आ जाए, तो कहीं कोई मेरे ख्याल से कोई वो नहीं, कोई विकार नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं किसी की, और वो है मेरे ख्याल से। आप अगर फिर अगर अपने सतयुगी साहित्य में जाइए तो उस समय जन्म आत्मा अपनी इच्छा से लेती थी और अपनी इच्छा से शरीर त्यागती थी जी। अपनी इच्छा से, जैसे दोनों ही एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे कि दशरथ ने इच्छा से शरीर छोड़ा, उस दुख में में उनको जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई, उन्होंने शरीर त्याग दिया। राम ने जन्म ही लिया कौशल्या के गर्भ से, इच्छा से। नारायण का वरदान था कि मैं कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लूंगा, तो इच्छा, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान उनको दिया। उस समय ये तो डिस्क्राइब्ड है, उस समय जितने 16 कला संपन्न लोग थे सब इच्छा से ही शरीर छोड़ते थे। ये मालूम है इस शरीर की आयु है, जितनी आयु है इसने पूरी कर ली, अब इस शरीर में नहीं रहा जा सकता है, इसलिए इसको छोड़ना है, नया शरीर ग्रहण करना। और जो नया शरीर ग्रहण करना है, जो अभी आप कह रहे थे कि वो इच्छा से होता, वो भी इच्छा से होता था कि हमको कहाँ गर्भ, कौन सा गर्भ है जहाँ मुझे जाना है, उस गर्भ का चुनाव करते थे, वहाँ जाके जन्म लेते थे। ये सब डिस्क्राइब्ड है। और लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इन सब चीज़ों को कपोल कल्पित समझ रहे हैं।
तो इसके लिए मैं जो सहजता से सबको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम करके ही पा सकते हैं, वो क्षमता अभी हम लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल सर। जो सतयुगी 16 कला संपन्न आत्मा चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन उसके एविडेंस हैं। यदि हम अपनी आत्मा को थोड़ा सा भी पवित्र कर लेते हैं, थोड़ा सा भी पवित्र कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेम आ जाता है, थोड़ी करुणा आ जाती है, थोड़ी दया आ जाती है, थोड़ी शुभकामना आ जाती है, तो ही ये शरीर और मन दोनों उसके अनुसार एक्ट करने लगता है और स्वस्थ हो जाता है। सही कह रहे सर। मन भी स्वस्थ हो जाता है, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। क्या ये एविडेंस उस बात को प्रूव करने के लिए नहीं सक्षम है? पूरी तरह सक्षम है कि अगर हम इतना जरा सा करते हैं तब ये रिजल्ट है, और जब पूरे 100% प्योर हो जाएंगे तो वैसे ही हो जाएंगे जैसा डिस्क्राइब था। जैसे डिस्क्राइब था। तो ये कोई कहे कि ये कथा कहानी काल्पनिक है, तो मैं समझता हूँ वो बुद्धि का कमजोर है, इसलिए उसको काल्पनिक समझ रहा है। क्योंकि वर्तमान को भी जब नहीं जान, जो हो रहा है वो तो जान नहीं रहा। जो उसके शरीर में, उसके मन में 24 घंटे घटित हो रहा है और 24 घंटे वो अपना बुरा कर रहा है, उसका तो पता नहीं है उसको, तो वो घटना उसको कहाँ समझ आ जाएगी? सही बात तो है। इसलिए आवश्यकता सबको जगाने की बात है, सबको बताने की बात है कि सारे दुखों का, सारी बीमारियों का, सारे कष्टों का, सारे भय का कारक मैं स्वयं हूँ। मेरा कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जब मैं स्वयं हूँ तो मैं ही उसको ठीक कर सकता हूँ, कोई दूसरा ठीक भी नहीं कर सकता। ठीक नहीं कर सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और कई बार सर मैं पक्ष लेता हूँ पूजा का। मैं कई बार इस चीज़ को मनन चिंतन जब करता हूँ कि पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मन में से उत्तर निकलता ही करनी चाहिए। वो इसलिए फिर मैं पूछता हूँ क्यों, तो उसमें एक जो संदर्भ पैदा होता है वो ये होता है कि व्यक्ति जब पूजा नहीं करेगा तो पूजा को समझेगा कैसे कि पूजा सही है या सही नहीं है। अगर व्यक्ति रामचरितमानस को नहीं पढ़ेगा तो तुलसीदास को गाली देने का उसको अधिकार नहीं है। पहले वो पढ़े, पहले पूजा को समझे। और मेरे ख्याल से पूजा को जब जब मैंने समझा या समझने की कोशिश की अपने एंगल से, मैं बैठा ध्यान में उस एक अजीब से एक अलमारी में जहाँ पर भगवान विराजमान है, एक सुगंधित सा माहौल है, हम पूजा कर रहे हैं, तो कुछ ना हो उन कुछ क्षणों में एक शांति का एक आभास हुआ, एक लचीलापन आया हमारे। इस जगह पर मैं एक थोड़ी सी बात आपको ऐड करना चाहता हूँ जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है जी, कि हम जब पूजा कर रहे हों, जैसा अभी आपने बताया, जब हम पूजा कर रहे हों तो हम पूजा में हों। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि जितनी देर हम पूजा के लिए बैठते हैं उतनी देर मन के अंदर उस पूजा को छोड़ के सब जगह के विचार आ रहे होते हैं। दफ्तर का विचार, घर का विचार, परिवार का विचार, व्यापार का विचार, लड़ाई झगड़े का विचार, सब चल रहे होते हैं सिवाय उस पूजा के। तो उस जगह पर वो पूजा जो है एक्चुअली पूजा नहीं है, उस समय की बर्बादी है। तो इसलिए ये कभी कभी बड़ा भ्रमित कर देती है कि आपने सोचा मैंने पूजा कर ली, आप रहे एक को देर नहीं, वहाँ रहे ही नहीं। आप रहे तो नाना प्रकार की जगहों में रहे, वहाँ छोड़ कर सब ड्यूटी आपने पूरी कर ली। तो और आपने कहा मैंने सुंदरकांड का पाठ भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने हवन भी कर लिया, लेकिन उसमें थे कहीं नहीं। तो इसलिए एक मैं कभी कभी इसको ऐसा भी कहता हूँ कि ये पूजा कभी कभी नुकसान करती है। नुकसान क्या करती है कि हमारे अंदर एक सीडो कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि मैंने पूजा कर ली, मैंने पाप अपने धो लिए, जबकि हमारा पाप तो भरे हमारे यहाँ मन में। तो वो मन के विकार कैसे दूर हुए जब हमने उस पर काम ही नहीं किया। तो पूजा दोनों अर्थों में देखी जानी चाहिए कि यदि मैं पूरा निर्मल मन से कर रहा हूँ, प्रभु से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रभु को समर्पित हूँ, उसके प्रेम में खोया जा रहा हूँ, तो पूजा फलीभूत है, पूजा पूरी फल है, क्योंकि अब वही है, हम कहीं नहीं गए। और एक पूजा है कि हम घंटी बजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं और सब कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से और लाउड स्पीकर भी लगा रहे हैं उसमें, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि हम लोग को कोई उसका वो मिलेगा। तो वहाँ पर भ्रम पैदा होता है और वहाँ पर एक जो झूठा कॉन्फिडेंस आता है कि हमने पूजा करके अपने पाप काट लिए, वो और नुकसानदेह है। अच्छा दृष्टिकोण है सर, ये अच्छा दृष्टिकोण दिया सर। एक ऐसा ही सवाल एक और मन में आ रहा है। कई बार व्यक्ति बोलता नज़र आता है कि अरे उस समय तो जुबान पर जो है वो सरस्वती विराजमान थी और वो देखो हो गया, जो बोला था वो हो गया, या किसी ने किसी के लिए बोला था वो हो गया। तो क्या किसी व्यक्ति के एक दिन के पूरे उपक्रम में
ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम आता है? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है काम। हर व्यक्ति के मुख में सरस्वती विराजमान है। जब वो सरस्वती वहाँ रखें, और सरस्वती आती कैसे हैं? सरस्वती आने का तरीका एक ही है। जब मैं किसी को प्रेम से, करुणा से, शुभभावना से मैं उसको ब्लेसिंग देता हूँ किसी को, तो वो सरस्वती जाग जाती है। जब सिर्फ मेरे मन में सिर्फ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भरा हुआ है, तो कोई सरस्वती नहीं जागती। तो सरस्वती के जागने का कोई समय नहीं है। वो समय वो है जब मैं इन भावों को, प्रेम के भाव को जागृत कर लूँ, तो सरस्वती 100% आप कहिए भर जबान से, अब पूरा होकर रहेगा। आप किसी को दिल से दुआ तो दीजिए और न पूरी हो, लेकिन उसके लिए दिल लाना पड़ेगा ना। हम जबान से देते हैं, दिल से नहीं देते। दिल से नहीं देते। मुझे लगता है कि इसलिए शायद संगीत का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि संगीत का जो रोही होता है वो रूहानी होता है, वो दिल से गाया जाता है। और इसलिए जर्मनी में संगीत, इसीलिए मैं कहता हूँ जो भारतीय संगीत है जी, ये तो शास्त्रीय संगीत है। ये तो पूरा का पूरा निकलता ही दिल से है। कनेक्टिविटी का तो अच्छा और माध्यम है। और वो वही कर सकता है, सही राग और रागनियाँ वही निकाल सकता है जिसका हृदय ईश्वर से लगा हो। वो चाहे कैसे भी हो, अगर वो नहीं है तो वो राग रागनियाँ नहीं निकाल सकता है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा जितने शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, गायिकाएं हैं और काम करते हैं, वो सारे लोग सब स्पिरिचुअल होते हैं। बहुत स्पिरिचुअल, बहुत संवेदनशील होते हैं। बहुत संवेदनशील होते हैं। गुरु को भगवान की तरह पूछते हैं। 3 बार गुरु के लिए कान पकड़ते हैं जब वो उनको कतई कोई गलती होती है। वो अलग ही प्रोसेस है। और एक कान फाड़ू संगीत है रॉक पॉप वगैरह जो आजकल चल रहा है, जिसमें कुछ नहीं है, न ईश्वर है न मनुष्य है, कुछ नहीं, सिर्फ नरक है और नरकी गाना है वो। इसका सर मैं इसलिए उदाहरण दे रहा था कि जर्मनी में बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रयोग किया गया। उसमें 2 ग्रीन हाउस बनाए गए। एक में ये कर्कश म्यूजिक को उत्पन्न किया गया, आपने भी वो कहानी सुनी होगी, और एक में बहुत ही अच्छा राग और रागनियों वाला म्यूजिक पैदा किया गया। तो उसमें जो ग्रोथ देखी गई, वो जो क्लासिकल म्यूजिक वाला ग्रीन हाउस था, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। उसमें अच्छे अच्छे पुष्प और फ्लावर्स ये सब जो है खिल रहे थे, पौधे बहुत हेल्दी थे। वहीं पर जो दूसरा ग्रीन हाउस था, वो टेढ़े मेढ़े टाइप के और कुपोषित पौधे उसमें पैदा हो रहे थे, जैसा जा रहा था। तो मतलब उसका भी ऐसा है, किसी दूसरे को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप स्वयं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप सभी जितने लोग हैं अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपने किसी पौधे को जिसमें पुष्प निकलता हो, गुलाब का हो, गुलदावदी का हो, डहलिया का हो, आप उसको लगाइए और रोज जा कर के उस पुष्प से बात करिए, उसको प्रेम का संदेश दीजिए, और आप देखिए वो कैसे खिल के आपसे बात करता है। और एक को दूसरे पेड़ को लगाइए, उसको दिन भर उल्टा सीधा करकस अब्यूज करिए उसको, और उसके दोनों की ग्रोथ देख लीजिए। आपको सामने दिख जाएगा। किसी एक्सपेरिमेंट दूसरे करने की जरूरत नहीं, अपने घर में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ये सब सत्य, अब ये बताइए, ये आंखों का सत्य है, सामने दिखाई दे रहा है, हाँ सामने हो रहा है, उसके बाद हमको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इस संसार में कहता हूँ सबसे बड़ा अजूबा ये है कि जो कुछ हो रहा है वो भी हमको दिख नहीं रहा, और जो नहीं हो रहा है वो हमको दिख रहा है, इसलिए हम उल्टे हो गए। ये संसार का जो नियम है, ये आंखों के सामने प्रकृति इतनी सुंदर प्रकृति है। सुबह सुबह सब पुष्प खिलते हैं, पशु पक्षी कलरव करते हैं, सब लोग इतना, आप प्रकृति के पास बैठे लगता है कितना प्रेम पूर्ण माहौल है। मतलब एनवायरनमेंट वहाँ का देखिए प्रकृति का, लगता है सब प्रेम कर रहे हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, कलरव बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाई नहीं देता हमको, और हम उसी समय अपने घर में कोहराम मचा रहे हैं। उसी समय हम सबसे विकसित हैं, हम सबसे विकसित प्राणी हैं, तो हम घर में ये कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा आंखें खोल के देखें कि प्रकृति मुझसे क्या चाहती है और प्रकृति मेरे लिए क्या दे रही है। उसको रिसीव करें और अपने को खुशहाल बनाएं। और सबकी रिक्वायरमेंट यही जीवन की अगर कोई कहा जाए कि सबसे मुख्य जरूरत क्या है, तो सुख है, शांति है, आनंद है। इसी की जरूरत है हमें, उसी के हम दूर भागते हैं और स्वयं भागते हैं, और प्रकृति है नहीं शांति। और उसी का शायद नतीजा है जो अभी उदाहरण सामने आया मैडम के माध्यम से, कि किडनी खराब हुई, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ,
और उसके बाद स्थिति ये कि अब फिर से मेरे ख्याल से भगवान न करे किडनी खराब होने की नौबत आ जाए और वो दर दर इधर उधर भटक रहे, घर में गृह क्लेश मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े। ये खराब होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो स्वयं स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। मतलब प्रकृति के जो दिए हुए वरदान हैं उनको ना लेना भी एक श्राप है। हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान बड़ा दयालु है, प्रकृति बहुत ही दयालु, इतनी कृपाशील है, कोई आप सोच नहीं सकते हैं उसने क्या हमको पूरा भोजन देती है, फल देती है, फूल देती है, ऑक्सीजन देती है, हमारे जीवन के सारे आधार इसी प्रकृति से आते हैं। और उसके प्रति मैं इतना इग्नोर कर रखा है, उसको इतना इग्नोर कर रखा है, अनइमेजिनेबल। कितना आसान सा हो जाता है जीवन अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ों को समझना कि हमें बहुत बड़ा कोई केमिस्ट्री, कोई बहुत आप बड़ा। अगर घर में रह रहे हैं, आप छोटे से कर्मचारी से, माली से, गार्डनर से, ड्राइवर से, इन सबके कल्याण का भाव देखिए, उनके परिवार को देखिए, उनके लिए कुछ करिए। और संसार में इतने ढेरों वंचित लोग हैं, उनके लिए कुछ करिए। जो करीब आए उसके लिए कुछ करते चलिए, खालीपन कहाँ रहेगा। आप प्रेम और करुणा से भर जाएंगे और वो आपको वो संतुष्टता देगी कि आपका जीवन, डिप्रेशन तो दूर रही, आपको जीवन में वो आनंद प्राप्त होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। निदा साहब ने इसीलिए कहा भी है कि मस्जिद है चलो दूर तो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत बढ़िया, यही है फील, अल्टीमेट यही फील है। और शायद इसी फील का खालीपन जो है वो खटकता है सब कुछ होने के बावजूद भी। सर आपने जो अपने जीवन से खुशहाली लाने और खालीपन को विदा करने का जो एक सूत्र दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अपने जीवन को अपने ही हिसाब से कैसे फलित कर सकते हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में हम सबको बताया। उसके लिए आपके हम सब आभारी हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए सर नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।